हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2011 ईवीएस का पीवाईक्यू। तो इसके पहले के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और जो बच्चे हैं उसको इस पार्ट में करते हैं। तो आप भी अपना स्कोर चेक करिए कितना सही कर पाते हैं और कमेंट करिए। तो पहला क्वेश्चन है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 44%, 23%, 40%, 21%। तो जैसा कि आप सबको पता है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन लगभग 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और जो बचा 0.97% कुछ अदर गैसेस हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 21%। निम्न में से कौन वैश्विक उष्मीकरण का कारण है? मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वायु प्रदूषण। भारत तथा अन्य देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम किसके उपयोग को रोकते हैं? कागज के थैले, नायलॉन के थैले, प्लास्टिक के थैले, चमड़े के थैले। तो इसका राइट आंसर होगा प्लास्टिक के थैले, क्योंकि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये आसानी से डिकम्पोज नहीं होता। इससे जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, जानवरों के लिए भी खतरा होता है, इसीलिए इसको बैन किया गया है। मृत जंतुओं पर निर्भर करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? परजीवी, अपघटक, स्कैवेंजर, सर्वाहारी। जो होते हैं वो मांसाहारी शाकाहारी दोनों होते हैं और ये सड़े गले मृत जीव जंतुओं पर डिपेंड होते हैं, जैसे मक्खी और गिद्ध। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक आवासों का संरक्षण तथा प्रजातियों का उनके प्राकृतिक वातावरण में संरक्षण किसे कहते हैं? कोर कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन, पेरिफेरल कंजर्वेशन। तो इसका राइट आंसर होगा इन सीटू कंजर्वेशन। तो इन सीटू का मतलब होता है कि किसी भी जीव को उसके नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट करना, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व। वह पदार्थ जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रस, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। तो इसका राइट आंसर होगा हाइग्रोस्कोपिक लवण। तो जो हाइग्रोस्कोपिक लवण होते हैं उनकी विशेषता ये है कि ये जल के अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और फिर उनका अवशोषण करते हैं। निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करती है? WWF, WHO, पेटा, UN। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। तो जो UN है, यूनाइटेड नेशन अंतर्राष्ट्रीय संस्था, ये पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है और WHO जो है वो विश्व में स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करती है और WWF और पेटा ये जो लुप्त हुए जीव हैं उनका संरक्षण करती है। इसका राइट आंसर होगा UN। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? फोन, डेसी, डेसिबल, डेसिमल। तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है और इसका जो नॉर्मल रेंज है वो 70 से 80 dB के लगभग है और इससे ज्यादा को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सभी। तो कीटनाशकों के ज्यादा उपयोग से वायु, जल और मृदा तीनों प्रदूषित होंगे। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले समुद्री कछुओं की प्रजातियों में से सबसे अधिक संख्या किसकी है? केम्प्स रिडले, लॉगरहेड, ऑलिव रिडले, फ्लैटपैक। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करिए और अपना स्कोर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।